वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम क्लास नाइन्थ के सप्लीमेंट्री का पहला चैप्टर पढ़ने वाले हैं, जो है द लॉस्ट चाइल्ड। ये मुल्क राज आनंद साहब ने लिखा है। मुल्क राज आनंद जी को हम इंडियन इंग्लिश राइटर्स की श्रेणी में बहुत ऊपर रखते हैं, क्योंकि ये उन अग्रणी लोगों में से हैं जिन्होंने शुरुआत की थी इंडियन इंग्लिश राइटर्स की इमेज बनाने की। इंडियंस भी इंग्लिश लिख सकते हैं, ये चीज दुनिया को दिखाने की शुरुआत की थी। उन राइटर्स में उनका नाम लिया जाता है। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग से बहुत अच्छी सी कहानी है। इस कहानी में हम देखते हैं कि एक छोटा सा गांव का बच्चा है जो कि अपने माता पिता के साथ जा रहा है विलेज फेयर घूमने के लिए। मतलब वो मेला जो लगता है गांव में, वो मेला घूमने के लिए जा रहा है। और कहीं अपने पिता के पाँव के वजह से इधर उधर वो खेलता कूदता निकल जाता है। वो और जब भी आगे निकल जाता है तो उसके माता पिता आवाज देके बुलाते हैं, कम चाइल्ड कम, वापस आ जा बच्चे, वापस आ जा। और वो वापस आ जाता, क्योंकि वो कई बार पीछे रह जाता था और उसके माता पिता आगे रह चल जाते थे। फिर वो ओबीडियंटली, मतलब आज्ञाकारी तरीके से अपने मम्मी पापा के पास आ जाया करता था। तो एक दुकान देखता है, जो लाइन कतार से दुकानें होती है, पहले तो दुकान में कहता है मुझे वो खिलौना चाहिए, जानते हैं कि उसके पापा उसको इजाजत नहीं देंगे, पर उससे रहा नहीं गया तो कह ही देते हैं मुझे खिलौना चाहिए। और उसके पिता जो है आंखें तरेर कर लाल आंखों से उसको देखते हैं। तो वो टायरेंट कहा गया वहां, टायरेंट की तरह। तो टायरेंट तानाशाह को कहते हैं, ऐसे हिटलर था डिक्टेटर, मुसोलिनी थे, तो वैसे डिक्टेटर को तानाशाह कहते हैं। तो तानाशाह की तरह, नहीं तुम्हें नहीं लेना है। तो उसकी माँ आगे आके थोड़ा सा उसका जो फ्री स्पिरिट खत्म हो जाता है, उसे पुचकारती है, देखो बेटा आगे क्या है। आगे सरसों के खेत थे, मतलब बहुत दूर दूर तक सरसों के खेत, मीलों मील तक जहां तक उसकी नजर जा रही थी। वो गोल्डन से बहुत खूबसूरत उसको लग रहे थे, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे वाला जो वो पीले पीले सरसों खेत वाले सीन होता है वो याद कर लिए, तो वैसा ही कुछ सीन था। तो अब वो जब आगे बढ़ता है तो वहाँ ड्रैगन फ्लाइज का ग्रुप दिखता है उसको। ड्रैगन फ्लाइज वो पतले पतले से फूलों बैठने वाले होते हैं, जिसमें ट्रांसपेरेंट से विंग होते हैं उनके, बहुत सारे बहुत कलरफुल होते हैं, लाल पीला नीला काला, अलग अलग कलर्स के होते हैं। तो पर्पल कलर के विंग्स के साथ वो फड़फड़ा रहता है। वो बहुत कोशिश करता है उनको पकड़ने की, काफी आगे निकल जाता है अलग रास्ते पे। फिर उसे मम्मी पापा उसके बुला लेते हैं वापस कि आ जाओ इधर आ जाओ। फिर ये आगे बढ़ने लगते हैं ड्रैगन फ्लाई से, वो उन गलियों से होके खुशी से आगे बढ़ रहा है। आगे बढ़ते बढ़ते उसको जब आगे पहुंचते हैं तो वो देखता है इतनी भीड़, इतने सारे लोग इकट्ठा हो रहे हैं। जब वो गांव के पास पहुंचने लगते हैं, फुटपाथ वगैरह एकदम बिल्कुल भरे हुए हैं, लोग हर तरफ से आ रहे हैं। तभी इसको आवाज सुनाई पड़ती है कि एक मिठाई बेचने वाला है, चिल्ला रहा है गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी, जलेबी। बर्फी उसकी बहुत फेवरेट थी। वो जाके वहां देखता है और वो सिल्वर गोल्ड लीफ से डेकोरेटेड जो हम मिठाइयाँ होते हैं देख के उसके मुंह में पानी सा आ जाता है। वो आंखों से देखते रहता है। वो बोलते हैं चाहने वाली नजर से बर्फी को, क्योंकि बर्फी उसकी बहुत फेवरेट रहती है। और बोलता है कि मुझे वो बर्फी चाहिए। बुदबुदाता है, जोर से नहीं कहता, बुदबुदाता है, क्योंकि उसे आधा पहले से पता था कि इस पे ध्यान नहीं दिया जाएगा, उसकी मांग पे ध्यान नहीं दिया जाएगा उसके पेरेंट्स के द्वारा। वो कहेंगे कि तुम लालची हो गए, तुम ग्रीडी हो गए हो। इसलिए बिना किसी आंसर का इंतजार किए वो आगे बढ़ जाता है। फिर एक फ्लावर हॉकर मिलता है जो फूल बेचने वाला है। वो गुलमोहर की माला बेच रहा था। वो गुलमोहर की माला उसे बहुत खूबसूरत लगती है। वो चाहता है कि वो बोले कि उसे वो चाहिए, पर वो कहीं ना कहीं आधा बुदबुदा के ही अपने मुंह में ही रह जाता है कि मुझे वो फूल चाहिए। बहुत हल्का सा बुदबुदाता है, क्योंकि उसको पहले से पता था कि उसके मम्मी पापा कहेंगे कि ये तो बहुत सस्ता है, ये तो बहुत बेकार है। और बिना आंसर का इंतजार किए वो आगे बढ़ जाता है। फिर आगे जाता है, देखता है एक आदमी जो है पोल के साथ खड़ा है, जहाँ पीला पीले लाल नीले हर रंग के पर्पल बलून वहां रखे हुए हैं। फिर वो सिल्कन बलून देख के उसको बहुत अंदर से बहुत तीव्र इच्छा होती है कि वो बलून खरीदे, बलून को ले। पर वो फिर रुक जाता है, क्योंकि उसको एहसास था कि जैसे वो मांग करेगा उसके माता पिता, उसके पेरेंट्स कहेंगे कि तुम्हारी अब उम्र बलून से खेलने की नहीं रही, खिलौने से, ऐसे खिलौने से खेलने की नहीं रही। इसलिए वो आगे बढ़ जाता है। आगे जाता है तो उसे एक स्नेक चार्मर दिखता है, सपेरा जिसे हम कहते हैं, कि वो सांप के साथ करतब दिखा रहा था, कैसे वो बीन बजा रहा था और वो सांप इधर उधर उसके बीन के साथ हिल रहा था। तो वो देखकर उसे बड़ा अच्छा लगता है। पर वो जानता था कि उसको उसके मम्मी पापा मना कर देंगे कि इतनी गंदी ध्वनि, जो बीन की आवाज सुनने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। फिर वो आगे बढ़ता है, फिर देखता है राउंड अबाउट स्विंग, गोल गोल घूमने वाला झूला।
पुरुष, महिलाएं, बच्चे सब वहां पर भीड़ लगाए हुए थे और सब वो घुमावदार वो इसमें घूम रहे थे उस झूले में। तो उसके अंदर कहीं बहुत बहुत एक तीव्र इच्छा होती है और नहीं रहा जाता। सर वो बोल्डली कहता है कि मैं इस राउंड अबाउट पे जाना चाहता हूँ, मैं इस झूले पे जाना चाहता हूँ, प्लीज मम्मी पापा। पर कोई आवाज नहीं आती, कोई जवाब नहीं आता। तो पलट कर देखता है कि उसके पेरेंट्स कहाँ है, पर वहां कोई भी नहीं थे उसके आगे। वो दोनों तरफ मुड़कर देखता है, कहीं कोई उसे मम्मी पापा नजर नहीं आते। उसके पीछे देखता है, वहां भी उनका कोई अता पता नहीं दिखता। तो अब वो उसके अंदर से गले से एक बहुत तेज सी चीख निकलनी शुरू हो रही थी। वो डर उसके अंदर पैदा हो गया था कि मम्मी पापा शायद मैं अकेला पड़ गया। वो मम्मी पापा को माँ पापा बोलते बोलते उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। और ये बहुत बड़ा डर होता है किसी भी बच्चे के लिए। ये डर जब आता है तो वो इधर उधर भटकने लगता है, जिस हर तरफ की कहीं कोई से दिख जाए। उसके जो उसका जो येलो टर्बन था, जो पगड़ी से पहन रखी थी, वो खुल जाती है। उसके कपड़े धूल धूसरित हो जाते हैं, गंदे हो जाते हैं। पर वो इधर से उधर दौड़ रहा है तेजी से। तभी वो कहीं जाता है, फिर कहीं जाता है, देख रहा है लोग हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, खुश है। फिर वो मंदिर की तरफ जाता है जहाँ भीड़ इतनी ज्यादा थी, लोगों की भीड़ में वो फंस सा जाता है। लोग एक दूसरे को धक्का मुक्की दे रहे हैं। तभी वो जितनी जोर से चीख सकता था उतनी जोर से चीखता है कि मम्मी पापा करके। और तभी कोई एक व्यक्ति होता है उस भीड़ में जो उसको ध्यान देता है, झुककर किस तरीके से उसे उठाता है वहां से। पूछता है, अरे बच्चे तुम यहाँ कैसे आ गए, किसके बच्चे हो, तुम्हारे माता पिता का नाम क्या है। और उसको लेके वो बस एक ही बात की रट लगाता है कि मुझे अपने मम्मी पापा चाहिए, मुझे अपनी मम्मी चाहिए, मुझे अपने पापा चाहिए। तो वो पहले कोशिश करते कि उस बच्चे को थोड़ी सांत्वना दे दे, उसको चुप करा दे। तो पहले तो उस घुमावदार झूले पे ले जाते हैं, गोल गोल घूमने वाले झूले। देखिए बेटा तुम इस घोड़े पे चढ़ना चाहोगे। तो वो अब दूसरे तरफ पलट के वो चिल्लाने लगता है और बोलता है, नहीं मुझे अपनी मम्मी चाहिए, मुझे अपने पापा चाहिए। फिर वो आगे बढ़ता है, कि यहाँ नहीं तो शायद स्नेक चार्मर ले, देखो ये स्नेक चार्मर कितने अच्छे से बजा रहा है, तुम इसकी बीन सुनना चाहोगे। वो अपने कानों में उंगली करके दबालता है कि भाई मुझे नहीं सुनना। बोलता है, मुझे अपने मम्मी चाहिए, मुझे अपने पापा चाहिए। जितने जोर से हो सकता है उतने जोर से चिल्लाता है। फिर वो व्यक्ति जब बलून्स देखता है तो बलून्स के पास उसको ले जाता है कि कहीं अलग अलग रंगों के बलून देख के बच्चे का मन बहल जाए, उसका ध्यान जो है उस चीज से हट जाए कि उसके मम्मी पापा गुम हो गए। पर वो बलून से दूसरी तरफ मुंह फोल्ड फेर लेता है और फिर कहता है, नहीं मुझे अपने मम्मी चाहिए, मुझे अपने पापा चाहिए। फिर उसको परसुएट करने की कोशिश करते हैं वो जो व्यक्ति जिनको वो मिला है कि भाई, वो फिर भी कोशिश करते हैं और उसको फ्लावर सेलर के पास ले जाते हैं। देखो कौन सा गार्लैंड कोई माला तुम चाहोगे अपने गले में डालना। तो वो अब निधव कितने खुशबूदार है, तो अपने नाक को दूसरी तरफ पलट लेता है बास्केट से और फिर कहता है, मुझे अपनी मम्मी चाहिए, मुझे अपने पापा चाहिए। तो ये जो उसकी निराशा को थोड़ा हंसी में बदलने के लिए की कोशिश में वो व्यक्ति कहता है कि उसको मिठाई गिफ्ट कर दे। और वही मिठाई की दुकान पे पहुंचता है, बोलता है, कौन सा मिठाई चाहिए बच्चे तुम्हें बताओ। और वो बच्चा रोता ही रहता है और कहता है, मुझे अपनी मम्मी चाहिए, मुझे अपने पापा चाहिए। बेसिकली क्या है सीख इस चैप्टर में, ये आप देखिए, ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग सी सीख देता है। ये हमें ये बताता है कि मम्मी पापा थोड़ी सख्ती करते हैं बच्चों के साथ, जो थोड़ी जरूरी भी होती है। पर जो बच्चे हैं वो सबसे ज्यादा प्यार अपने मम्मी पापा से ही करते हैं। और जब वो मौजूद नहीं होते तो उनको उनके अंदर वो डर भी आ जाता है कि न जाने क्या होगा, क्या हो सकता है, वो डर आ जाता है। तो एक बच्चे के लिए कहीं ना कहीं सबसे बड़ा डर अपने माता पिता को खोने का ही होता है। तो वो डर दिखाया गया है कि सबसे ज्यादा प्यार या सबसे ज्यादा मोहब्बत एक बच्चा जो है वो अपने माता पिता से ही करता है, और किसी भी चीज से नहीं। बाकी चीजें उसे कितनी भी लुभाएं, कितनी भी पसंद आए, पर उन सब चीजों का महत्व तो तभी रहता है जब वो अपने माता पिता के साथ हो। और उसके माता पिता ही ना रहे तो सारी चीजों का महत्व, सारी चीजों का आकर्षण खत्म हो जाता है। बाकी जो चंद मुश्किल शब्द थे उनकी मीनिंग यहाँ पे दी हुई है, आप चाहे तो इसे पॉज करके लिख सकते हैं। ये वर्ड मीनिंग्स आपको दे दी गई हैं। तो आई होप आप लोगों को चैप्टर अच्छा लगा होगा, आप लोगों को कहानी समझ आ गई होगी। तो वी शैल मीट विद द नेक्स्ट चैप्टर ऑन द नेक्स्ट डे। थैंक यू वेरी मच।